हेलो फ्रेंड्स, उड़ान झारखंड जीके का ये सीरीज नंबर 10 का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट में हम लोग थ्योरी कर चुके हैं, जो कि टॉपिक था झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब उसके एमसीक्यू को देखते हैं। 1857 के विद्रोह में झारखंड। क्वेश्चन नंबर 1 है, झारखंड में 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो ये 12 जून 1857 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ से हुई थी, किस स्थान से हुई थी? क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत है वो किस स्थान से हुई थी? रोहिणी गांव, जो कि देवघर में है, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में किस रेजिमेंट की सेना तैनात थी? तो 32वीं रेजिमेंट की सेना वहां पे तैनात थी। 1857 के विद्रोह के दौरान। क्वेश्चन नंबर 4, रोहिणी गांव में तैनात जो 32वीं रेजिमेंट सेना थी उसकी कमान यानी उसका जो लीडर था वो कौन था? तो मैकडोनाल्ड जो थे वो 32वीं रेजिमेंट सेना की कमान को अपने हाथों में रखे थे। लेकिन यहाँ पे 1857 का विद्रोह स्टार्ट कैसे हुआ रोहिणी गांव में? तो 32वीं रेजिमेंट की सेना जो थी वे लोग लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली का मर्डर कर दिए थे, उनकी हत्या कर दिए थे, जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह रोहिणी गांव में स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, रोहिणी गांव किस नदी के तट पर स्थित है? तो रोहिणी गांव जो है वो अजय नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान ही ये एक बटालियन बना था, रामगढ़ बटालियन, जिसका मुख्यालय रांची में था। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो हजारीबाग वाले एरिया में नादिर अली जो है वो नेतृत्व करता थे। और नादिर अली और जयमंगल पांडे, इन दोनों को एक साथ फांसी दिया गया था कमिश्नर सिम्सन के द्वारा 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी में। और ये नादिर अली जो थे वो नेतृत्व कर रहे थे हजारीबाग का, और जयमंगल पांडे जो थे वो डोरंडा क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8, डोरंडा क्षेत्र में 1857 के विद्रोह में किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया? तो आंसर हो गया जयमंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 9, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पलामू में किसने किया था? तो पलामू वाले एरिया में नीलांबर पीताम्बर ने नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 10, सिंहभूम में 1857 के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? फिर हम सिंहभूम वाले एरिया में चले जाएंगे, तो सिंहभूम में अर्जुन सिंह ने नेतृत्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका प्रेरक कौन था? किससे प्रेरणा मिला था? तो ये विश्वनाथ सहदेव थे जिन्होंने प्रेरणा दिया था विद्रोहियों को विद्रोह करने का। क्वेश्चन नंबर 12, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में विद्रोहियों द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? ये तो बताए थे, लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली, इनकी हत्या कर दी गई थी 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों के द्वारा, जो कि रोहिणी गांव में तैनात थे। क्वेश्चन नंबर 13, किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्त वाहिनी सेना का गठन किया था? तो विश्वनाथ सहदेव, इन्होंने मुक्त वाहिनी सेना का गठन किया था और इसी विद्रोह के दौरान किया था। क्वेश्चन नंबर 14, किस व्यक्ति को मुक्त वाहिनी सेना का सेनापति नियुक्त किया गया? तो गठन किया था विश्वनाथ सहदेव और उसका सेनापति नियुक्त किया था गणपत राय को। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 के विद्रोह के दौरान ही किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के संपर्क में मुक्त वाहिनी सेना थी? ये जो मुक्त वाहिनी सेना थी वो किसके संपर्क में थे? किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के संपर्क में थी? तो बाबू कुंवर सिंह के संपर्क में थी मुक्त वाहिनी सेना। क्वेश्चन नंबर 16, 1857 के विद्रोह के दौरान किन के बीच चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ? तो यही इसी विद्रोह के दौरान चतरा का एक ऐतिहासिक युद्ध भी हुआ। और चतरा का ऐतिहासिक युद्ध किसके बीच हुआ? तो मेजर इंग्लिश और जयमंगल पांडे के बीच में चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, 1857 के विद्रोह के दौरान चतरा का जो ऐतिहासिक युद्ध हुआ था उसका सेनापति कौन था? जयमंगल पांडे जो थे वो चतरा के ऐतिहासिक युद्ध का सेनापति था।
क्वेश्चन नंबर 18, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों और विद्रोहियों के बीच में किस तिथि को चतरा का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया? तो ये जो अंग्रेज और विद्रोहियों के बीच में चतरा का एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था वो 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी में लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 19, 1857 के विद्रोह के प्रमुख विद्रोही जयमंगल पांडे और नादिर अली खान, इन दोनों को अंग्रेजों ने किस तिथि में फांसी पर चढ़ा दिया? तो 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी में जयमंगल पांडे और नादिर अली खान को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 20, 1857 के प्रमुख विद्रोही जयमंगल पांडे और नादिर अली खान को किस स्थान पर फांसी पर चढ़ाया गया? तो चतरा के ही निकट एक जगह है पंसीहारी तालाब, वहाँ पे इनको फांसी पर चढ़ाया गया। क्वेश्चन नंबर 21, 1857 के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे और नादिर अली खान को किसके आदेश पर फांसी दिया गया? तो जयमंगल पांडे और नादिर अली खान को चतरा में ही फांसी पर चढ़ाया गया और कमिश्नर सिम्पसन के आदेश पर इन दोनों को फांसी दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22, चतरा विद्रोह के किन दो नेताओं ने लोहरदगा के जंगलों में छिपकर अंग्रेजों के विरुद्ध में गोरिल्ला युद्ध किया तथा पलामू के विद्रोहियों को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित भी किया? तो चतरा विद्रोह का 2 नेता था विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय। इन 2 नेताओं ने क्या किया? जंगलों में छिपकर, लोहरदगा के जंगलों में छिपकर अंग्रेजों के विरुद्ध में गोरिल्ला युद्ध किए। मतलब छिप के वार करना गोरिल्ला युद्ध कहलाता है। तो वही वे अंग्रेजों के खिलाफ किए। फिर पलामू का जो विद्रोह हुआ वहाँ पे विद्रोह के लिए सबको प्रोत्साहित भी किए। तो ये 2 नेता विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय थे। क्वेश्चन नंबर 23, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को किसकी गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया? तो इनके ही कोई पार्टी के लोग ही जो विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय थे, इनके पार्टी में ही इनके दुश्मन छुपे हुए थे, जिन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को इनके कहाँ है ये गुप्त सूचना को अंग्रेजों तक पहुंचा दिए, जिसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वो गुप्त सूचना किसने दिया था? तो विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही, जो कि गद्दारी किए और इनकी गुप्त सूचना को अंग्रेजों तक पहुंचाए। क्वेश्चन नंबर 24, अंग्रेजों ने किस स्थान पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को फांसी दी थी? तो रांची जिला स्कूल के द्वार पर, रांची जिला स्कूल के द्वार पर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को फांसी दी गई थी। और इनको किस पेड़ में फांसी दी गई थी? तो कदम के पेड़ में इन दोनों को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, 1857 के प्रमुख विद्रोही थे विश्वनाथ सहदेव और उनको किस तिथि में फांसी दी गई थी? 16 अप्रैल 1858 ईस्वी में विश्वनाथ सहदेव को फांसी दी गई और उनके साथ जो सेनापति था गणपत राय, उनको उसके 5 दिन बाद 21 अप्रैल 1858 ईस्वी में फांसी दी गई। क्वेश्चन नंबर 27, किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को फांसी दी गई थी? तो कैप्टन डाल्टन के आदेश पर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 28, अंग्रेजों द्वारा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को किस पेड़ पर फांसी दी गई थी? तो कदम के पेड़ पर फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, पलामू की किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ दिया था? तो नीलांबर पीताम्बर को तीन जनजाति के लोग थे जिन्होंने अपना एक सेना का संगठन बनाया, सैन्य दल का गठन किया। चेरो जनजाति, खरवार जनजाति और भोक्ता जनजाति, ये तीनों जनजाति मिलकर एक सैन्य दल का गठन किए और नीलांबर पीताम्बर का साथ दिया इस विद्रोह में। क्वेश्चन नंबर 30, पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो 28 मार्च 1859 ईस्वी 1859 में, 28 मार्च 1859 में नीलांबर पीताम्बर को फांसी दी गई थी। पलामू में 1857, क्वेश्चन नंबर 31, पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो पलामू में ही लेस्लीगंज नामक जो स्थान है वहाँ पे नीलांबर पीताम्बर को फांसी दी गई थी। किस पेड़ पे फांसी दी गई थी? आम के पेड़ पे फांसी दी गई थी।
क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो वही क्वेश्चन है, किस पेड़ पर फांसी दी गई थी? आम के पेड़ पे। क्वेश्चन नंबर 33, किस व्यक्ति ने अंग्रेजों द्वारा 1857 के विद्रोह में इनाम की घोषणा की गई थी? किस व्यक्ति पर? तो अंग्रेज क्या किए थे, एक विद्रोहियों का जो लीडर था, नेतृत्व करता था अर्जुन सिंह, जो सिंहभूम वाले एरिया में नेतृत्व किया था, उसको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने इनाम का घोषणा कर दिया था। तो किस व्यक्ति पर? तो अर्जुन सिंह पर अंग्रेजों द्वारा 1857 के विद्रोह में इनाम की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34, 1857 के विद्रोह के द्वारा अंग्रेजी सेना को आगे बढ़ने से रोकने हेतु चुटुपालू घाटी में किसने मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था? तो शेख भिखारी नामक जो लीडर थे, विद्रोह के नेतृत्व करता थे, उन्होंने अंग्रेजी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए चुटुपाली घाटी में उनके मार्ग पर अवरुद्ध पैदा कर दिए थे शेख भिखारी ने। क्वेश्चन नंबर 35, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता थे टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी। इन दोनों को किस दिन फांसी दिया गया? तो 8 जनवरी 1858 ईस्वी में टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को फांसी दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 36, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को किस स्थान पर फांसी दिया गया? तो इनको रांची के टैगोर हिल में फांसी दिया गया। टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को टैगोर हिल रांची में फांसी दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 37, 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र आयुक्त कौन था? तो छोटा नागपुर वाला जो एरिया था वहाँ पे कमिश्नर कौन था? डाल्टन जो था वो छोटा नागपुर एरिया का कमिश्नर था, आयुक्त था। क्वेश्चन नंबर 38, 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का उपायुक्त या डीसी कौन था? तो सिम्पसन। हजारीबाग एरिया का उपायुक्त या डीसी सिम्पसन था। और धनबाद का उपायुक्त कौन था? ओकस। धनबाद का उपायुक्त या डीसी ओकस था। क्वेश्चन नंबर 40, चतरा का उपायुक्त कौन था? सिम्पसन जो था वो चतरा का भी उपायुक्त था। इस तरह से सिम्पसन 2 जगह का उपायुक्त था, हजारीबाग और चतरा। इन दोनों जगहों का उपायुक्त या डीसी जो था वो सिम्पसन था। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो झारखंड का जो संथाल परगना वाला एरिया है वहाँ पे 1857 के विद्रोह का कोई भी रूप नहीं देखा गया। वहाँ पे कोई विद्रोही जो है बाहर नहीं निकले, संथाल परगना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है झारखंड में वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन, इसका प्रसार जो है किसने किया था? तो शाह मोहम्मद हुसैन नामक इंसान ने वहाबी आंदोलन का प्रसार किया था, इसको फैलाया था। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर वहाबी आंदोलन की शाखा खोली गई थी? तो वहाबी आंदोलन का ब्रांच जो है वो राजमहल एरिया में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 3, संथाल परगना क्षेत्र में वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया? तो संथाल परगना वाले एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे वहाबी आंदोलन को फैलाया किसने था? पीर हुसैन नामक इंसान ने वहाबी आंदोलन को फैलाया था, उसका प्रचार प्रसार किया था। क्वेश्चन नंबर 4, हजारीबाग के किस व्यक्ति की मुलाकात अहमद शाह बरेलवी से हुई थी? तो हजारीबाग का एक इंसान था मीर उस्मान नामक व्यक्ति की जो मुलाकात था वो अहमद शाह बरेलवी से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, पाकुड़ क्षेत्र के किस व्यक्ति को वहाबी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? तो पाकुड़ क्षेत्र का एक व्यक्ति था इब्राहिम मंडल, और इब्राहिम मंडल को वहाबी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद की सजा दी गई थी। बस ये 2 टॉपिक ही करते हैं आज। नेक्स्ट हम करेंगे उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।